नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत की अनाज मंडी में किसान कष्ट निवारण केंद्र चल रहा था। उसी के दौरान रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला का आना हुआ, जिन्होंने बताया कि सरकार की मनमानी वो नहीं चलने देंगे। जहां पर बायोमेट्रिक को लेकर वह किसानों को परेशान किया जा रहा है कि जिसकी बायोमेट्रिक होगी उसी का अनाज खरीदा जाएगा। वहीं पर उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर लेकर जो बातें चल रही हैं कि ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होगी तो ही एंट्री मिलेगी, ये नहीं तो नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिस दौरान किसानों के साथ ये मनमानी की जा रही है, ऐसा लगता है कोई स्मगलिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी क्या उन्होंने कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। आप हरियाणा की मंडियों में जा रहे हो, क्या स्थिति नजर आ रही है? लगातार 1 तारीख से हमने हमारे कार्यकर्ता, चाहे चौधरी अभय सिंह जी हों, चाहे रामपाल माजरा जी हो, संपत सिंह जी हो, आदित्य देवलियाल जी हो, करण सिंह जी हो, सुनैना चौटाला जी हो, लगातार सभी मंडियों में जा रहे हैं। और एक जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, तो आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक प्रदेश के किसान से पता चल जाएगा, ये बायोमेट्रिक की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कारण सबसे बड़ा यही आ जाता है। ये पहली बात तो आप ये देखिए, भाई भारत एक लौता ऐसा देश है, और मेरे ख्याल से ये पहली बार हमने तो कभी देखा है कि किसी को कोई सेल के लिए अपना बायोमेट्रिक देना पड़े। भाई आपने कितनी आइडिया बनवा रखी है, आपको ध्यान ही होगा इसका। किसान का भी पहचान पत्र बनने लग गया। आपके एक आदमी का अगर आप बटुआ खोलो ना, उसमें रुपये कम पाओगे, उसमें कागज और आईडी ज़्यादा पाओगे। इतनी बढ़ाने के बाद भी फिर भी इनकी तसल्ली नहीं है, फिर भी इनको ये बायोमेट्रिक और चाहिए। क्या कोई आपको क्या लग रहा है, कोई तस्करी चल रही है यहाँ पे? है कोई क्या किस चीज़ की, कोई हेरोइन बिक रही है इधर? कणक है और किसान अपनी कणक मंडी में बेचने के लिए आ रहा है, सीधा आड़ती को बेचेगा, आड़ती से सरकार ने उठाना है। बहुत सिंपल चीज़ है जी ये, ठीक है। ये बार बार कह देते हैं कि जी ये तो दूसरे स्टेट से कोई ना आए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, दूसरे स्टेट से कोई आएगा क्यों? राजस्थान जैसे स्टेट में भी बोनस मिल रहा है, वो क्यों आएगा? और यदि कोई दूसरे स्टेट से आता है तो बॉर्डर पर रोक दो, भाई बॉर्डर पर रोक दो। और जो लोग यहाँ जमीन ले रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे भैया अपनी फसल? वो तो यहीं बेचेंगे। तो ये बेफालतू में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके, कागजी कार्रवाई में फंसा करके इन्होंने मंडी को कमज़ोर करने का काम करा है। और इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि ये मंडी को ख़त्म करके इसके अंदर प्राइवेट बड़े बड़े घरानों को वो मंडी का कंट्रोल देना चाहते हैं। जब बड़े प्राइवेट घराने मंडी के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो इस देश के हर नागरिक के ऊपर, हर गरीब नागरिक के ऊपर जिसको राशन मिलता है उसके ऊपर इनका कब्जा हो जाएगा। ये इस देश के नागरिक को अपना बंदी बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने ये सारी जो पॉलिसीज़ है ये बनाने का काम करा है। क्या मंडियों में जो खरीदो तो फिर अब खरीद लो, फिर अभी बंद क्यों कर रखी है? भाई अगर आपने एक एक दाना खरीदना है, चाहे उस दाने के अंदर मॉइस्चर कम हो, चाहे उस दाने के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो, आपने तो खरीदना ही है ना। तो फिर ये 2 दिन क्यों रुके हो आप? किस कारण से रुके हो ये बता दो। एक एक दाना खरीदने का मतलब आप समझते हो ना कि हम सारा लेंगे, तो फिर किस बात की वेट कर रहे हो आप? ये बहाने हैं जी। और साथ में ये बहाना है कि कैसे कि किसान की जब फसल बाहर पड़ी रहेगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत आ जाएगी, तो उसका दाम भी घटेगा नहीं घटेगा? तो ये तो चाहते हैं कि उसका दाम घटे, पड़ी रहे, और उसके बाद जब हम ले तो कम दाम के अंदर हम। इन्होंने लगातार, मैंने आपको क्या, लगातार इनकी जो पॉलिसीज़ है आप कभी भी देख लो, ये ऐसी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से मंडी लगातार कमज़ोर होती है। कांग्रेस के नेता